हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से क्लास थर्ड स्टैंडर्ड का 14 नंबर का लेसन लर्न करेंगे, जो कि उसका नाम है इनसाइड द किचन। यानी कि किचन रूम के बारे में अभी हम जानकारी हासिल करेंगे। कैन यू टेल दिस पिक्चर शोज पूरीज बीइंग मेड। पूरीज हैव टू बी फ्राई। देखो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया गया है। उस पिक्चर में वह दादी माँ है, वह क्या कर रही है? पूरीज को फ्राई करने का काम कर रही है। Puris have to be fried. Wood is being burned to obtain the heat for frying. देखो, लेकिन वह फ्राइंग तो कर रही है, लेकिन किसके माध्यम से? वुड यानी कि लकड़ी। इसके लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ती है? जो लकड़ी होती है उसे जलाकर उसे हीट देते हैं और तभी वह जलती है, और उस जलने की वजह से हम उस चूल्हे पे बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड गिव सिमिलर इंफॉर्मेशन। अभी हम इसी तरह की सेम इंफॉर्मेशन जानेंगे। ओके, कैन यू टेल व्हाई डू वी यूज हीट टू प्रिपेयर सम फूड आइटम्स। देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, फूड आइटम्स यानी कि अन्न पदार्थ। कुछ अन्न पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग हीट देते हैं और उस हीट की वजह से वह बनते हैं। सेकेंड, विच फूड आइटम्स टू वी ईट विदाउट कुकिंग। कौन से अन्न पदार्थ, कौन सी चीज़ें ऐसी है हम लोग जो न पका के खाते हैं। थर्ड, वाई इज इट ईजियर टू यूज गैस देन फायरवुड फॉर कुकिंग। कुकिंग यानी कि खाना बनाना, ईजियर यानी कि बहुत ईजी, और फायरवुड यानी जलती हुई लकड़ी। तो जो किचन होता है, उस किचन रूम में जो लकड़ी होती है, उस हम जलती हुई जो लकड़ी यूज़ करते हैं वह अच्छी रहती है या डायरेक्टली गैस पे खाना पकाना अच्छा रहता है। अभी हम वह देखेंगे। ओके, हाउ डू वी प्रिपेयर फूड आइटम्स। अन्न पदार्थ हम लोग कैसे बनाते हैं। पीपल प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग। देखो, जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, वह लाइकिंग यानी कि अपने मर्जी के अनुसार, यानी कि जो हमारा फेवरेट होता है उसके अनुसार से हम लोग वैरायटी यानी कि अलग अलग तरह का खाना पकाते हैं। दे यूज अ वैरायटी ऑफ। देखो, अभी हम देखेंगे। दे दे यूज अ वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट यानी कि मिश्रण का घटक हम उसे कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स फॉर द पर्पस लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एग्स, मीट एंड फिश। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट यानी कि जो अलग अलग घटक होते हैं जिससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, वैसे हम लोग फूड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, फल, उसके बाद दाल, चावल, गेहूँ, उसके बाद एग्स यानी कि उसके बाद मीट यानी कि मांस, मच्छी, ये भी हम लोग हमारे आहार में सेवन करते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एग्स, मिल्क एंड फिश। देखो, हर एक पीपल अपनी मर्जी के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार का खाना हर रोज बनाते हैं, और उसमें किसका यूज करते हैं? सब्जी, गेहूँ, चावल, उसके बाद फल, उसके बाद एग्स और मीट, फिश, मांस, मछली का भी वह सेवन करते हैं अपने पसंद अनुसार। मेनी ऑफ आवर फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग यानी कि उसे हम कहते हैं उष्णता। उसे हम क्या कहते हैं? उष्णता। ऐसे बहुत सारे अन्न पदार्थ होते हैं जिनको बनाने के लिए हमें हीट की आवश्यकता होती है। टू कुक राइस वी ऐड वाटर टू द राइस एंड बॉईल इट। देखो, हमें राइस बनाना है। देखो, आपकी मम्मी भी राइस बनाती है, और राइस ऐसी चीज है कि जो सब बच्चों को पसंद आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? टू कुक राइस को
पकाना पड़ता है। उसमें क्या डालना पड़ता है? ऐड वाटर। ऐसा हुआ है क्या कि बिना वाटर का राइस बन गया? नहीं, हमें राइस के लिए क्या राइस में क्या डालना पड़ता है? राइस बनाने के लिए उस चावल में हमें पानी घोलना पड़ता है और उसके बाद उसे अच्छे से बॉईल करना पड़ता है और बॉईल करने के बाद वह राइस तैयार हो जाता है। उसके बाद पूरीज पकोड़ास आर फ्राई। देखो, जो पूरी पकोड़े होते हैं, भजिया होती है, ऐसे पदार्थ हम कैसे करते हैं? उसे हम तलते हैं, उसकी हम फ्राई करते हैं। और उसके लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता होती है? ऑयल। ऑयल और घी इज यूज टू फ्राई देम। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑयल यानी कि हमें तेल या घी यूज करनी पड़ती है फ्राई करने के लिए। उसके बाद मोदक्स एंड इडलीज आर स्टीम। देखो, मोदक एंड जो इडली होती है उसे हमें क्या करना पड़ता है? स्टीम देनी पड़ती है। स्टीम यानी के भाप देना, उसे हम कहते हैं भाप। और उस भाप में वह क्या बनते हैं? इडली और मोदक ऐसे पदार्थ हम बनाते हैं। उसके बाद चपातीस एंड भाकरीज आर रोस्टेड। देखो, इडली कैसे बनाते हैं हम लोग? उसे क्या देते हैं बच्चों? उसे हम देते हैं भाप, और भाप देने के कारण वह इडली बनती है। उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग? चपातीस एंड भाकरीज। वह हम कैसे करते हैं? रोस्टेड, यानी कि उसे हम रोस्टेड करके बनाते हैं, भून लेते हैं। रोस्टेड करना यानी कि भूनना। जो चपाती होती है वह बनाकर हम लोग क्या करते हैं? तो पैन पे पैन पे डालते हैं और उसे रोस्टेड करते हैं, यानी कि उसे हम भून लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? भून लेते हैं। और उससे इसी तरह क्या बनती है? चपाती बनती है। अभी हम देखेंगे फूड स्टफ्स बिकम टेस्टियर एंड इजियर टू डाइजेस्ट व्हेन प्रिपेयर बाय हीटिंग देम। फूड स्टफ यानी के अन्न पदार्थ। देखो, ये जो एटम्स होते हैं खाने के, उसे हीट देके जो पदार्थ हम लोग बनाते हैं वह डाइजेस्ट यानी कि हमें पचन क्रिया के लिए कैसे होते हैं? इजी, यानी कि हमारी जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो पचन प्रक्रिया होती है, वह बहुत अच्छे से होती है। किसके कारण? यदि हम लोगों ने उस फूड स्टफ को हीट दी, और हीट देकर जो चीज़ें हम लोग खाने में बनाते हैं उससे हमें क्या होता है? हमारी डाइजेस्ट की प्रक्रिया अच्छे से होती है, क्योंकि वो प्रक्रिया हल्की तो होती है, और जो पदार्थ हम लोग अच्छे से हीट दे के पकाते हैं वह हमें कैसे लगते हैं? बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। देखो, यहाँ पे सब दिया है, फल है, फ्रूट्स है, पानीपुरी, मोदक, इडली और चपाती। अलग अलग तरीके से हम ऐसे फूड को बनाते हैं। और जो फूड हम लोग पका के बनाते हैं उसे स्टीम देते हैं, उसके बाद हमें उसे हीट दे के बनाते हैं। वो जो भोजन होता है वह बहुत स्वादिष्ट लगता है और वह हमारे पचन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।